वैन का जो यूज करते हैं हिंदी में, अगर हम वैन को देखें तो इसका हिंदी में मतलब होता है कब। WHEN, वैन एक क्वेश्चन वर्ड होता है और मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वैन को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम आज इस क्लास में, इस वीडियो लेक्चर में वैन को एक क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट करने वाले हैं। जब भी हम किसी से जानते हैं, किसी डे के बारे में, मंथ के बारे में, ईयर के बारे में या किसी डेट के बारे में हम लोग जानते हैं, तो हम क्वेश्चन वर्ड वैन का यूज करते हैं। WHEN, वैन। वैन का जो यूज होता है टू नो डे, मंथ, ईयर, डेट, दिन, महीना, साल, तारीख जानने के लिए हम लोग क्वेश्चन वर्ड वैन का यूज करते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी वैन का यूज करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा, या तो व्यक्ति वो डे बताता है, या मंथ बताता है, या ईयर बताता है, डेट बताता है। आपके किसी से कोई क्वेश्चन करना कि आपने इस कंपनी को कब ज्वाइन किया, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वैन का यूज करते हैं, व्हेन डिड यू ज्वाइन दिस कंपनी, तो वो या तो आपको तारीख बताएगा या मोस्टली जो आएगा वो साल बताएगा कि यार 2014 में किया था मैंने। इस तरह से कि आपकी शादी कब हुई थी, तो ये जो बताते हैं ज्यादातर जो आते हैं ईयर बताएंगे, वो आपको मंथ नहीं बताएंगे, डे नहीं बताएंगे, डेट नहीं बताएंगे। ये अंडरस्टूड है, आपको जो जानना है वो लोग आपको बताएंगे। जब भी हम बोलते हैं कि आप कब जाते हो, आप कब आए थे, आप कब जाओगे, आप शादी कब करोगे, आपने कोचिंग कब ज्वाइन किया, आपने जॉब कब छोड़ दी, आपने कब स्टार्ट किया, कब फिनिश किया, इस तरह के सेंटेंस जब भी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि आप फास्ट कब रखते हो, आप कब फास्ट रखते हो, इसने ऐसे नहीं पूछा था कि आप कितने बजे फास्ट रखते हो, आप फास्ट कहाँ रखते हो, आप फास्ट क्या रखते हो, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वैन से ही पूछा जाएगा कि आप फास्ट कब रखते हो। तो वैन का हम आज कॉन्सेप्ट समझने वाले। वैन का जो हमारा रूल होता है, वैन, उसके तुरंत बाद टाइम वर्ड, उसके तुरंत बाद डूअर, डूअर का मतलब सब्जेक्ट, मैंने बताया सब्जेक्ट, और उसके बाद एक्शन या वर्ब। सबसे पहले इसको हम इज़ेमार में देख लेते हैं कि इज़ेमार में इसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हो। व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हो। एक और मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं आप लोगों को। जब भी हम देखिए, अगर यहाँ पे अगर दिन बता रहे हैं तो दिन से पहले हमारा जो प्रीपोजिशन आएगा वो ऑन आएगा। मंथ बता रहे हैं तो मंथ से पहले हमारा प्रीपोजिशन इन आएगा। साल बता रहे हैं तो साल से पहले प्रीपोजिशन इन आएगा। यदि हम डेट बता रहे हैं तो डेट से पहले प्रीपोजिशन ऑन आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना। तो डे से पहले क्या बताया, ऑन। इसको आप विशेषकर बार बार इसको रिपीट करके देख लेना जो बताया गया। जैसे मैंने कहा कि मैं मंडे को आ रहा हूं, तो यहाँ पे पूछा गया कि कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग, मैं मंडे आ रहा हूं, तो आई एम कमिंग, मैं मंडे को आ रहा हूं, आई एम कमिंग ऑन मंडे। तो प्रेपोजिशन का विशेषकर ध्यान यहाँ पे रखेंगे आप लोग, जो बहुत जरूरी है लगने, और उनका यूज बहुत अच्छा होता है इंग्लिश स्पोकन में। सो आई एम कमिंग ऑन मंडे, मैं मंडे आ रहा हूँ। मैं संडे आ रहा हूँ, आई एम कमिंग ऑन संडे। सो कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग। मैडम कब आ रही हैं, व्हेन इज शी कमिंग, वो संडे आ रही हैं, शी इज कमिंग ऑन संडे। वो अगले साल आ रही हैं, शी इज कमिंग नेक्स्ट ईयर। अगले महीने आ रही हैं, she is coming next month। इस तरह से मालूम करेंगे। when, when का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो डूडल्स में होता है कि आप कब दिल्ली जाते हो। when do you go to Delhi, मैं I go to Delhi on I go to Delhi on Wednesday। इस तरह से I go to Delhi on Wednesday, मैं बुधवार को दिल्ली जाता हूं। तो इस तरह से सेंटेंस आपके बनने हैं। आपका फॉर एग्जांपल, आपका जन्मदिन कब है, व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे, माय बर्थडे इज ऑन 5th of July। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट करके बताइए व्हेन इज योर बर्थडे, तो आप बताएंगे माय बर्थडे इज ऑन, और उस डेट का नाम रखेंगे। आपने स्कूल कब ज्वाइन किया, व्हेन डिड यू ज्वाइन स्कूल, बता दीजिए। लास्ट ईयर किया, आई ज्वाइंड स्कूल लास्ट ईयर। आपने शादी कब की, व्हेन डिड यू गेट मैरिड,
When did you get married? I got married in 2019. I got married in 2018. तो जो भी आपका ईयर हो शादी का आप बता सकते हैं। आप शादी कब करोगे? When will you marry? वो बिल में चले जाएगा। When will you marry? Wait a moment, please have a look. ये थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है किस तरह से आपको when का यूज करना है इंग्लिश स्पीकिंग में। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड रखेंगे when, उसके बाद तुरंत आप टाइम वर्ड रखेंगे अकॉर्डिंग टू योर हिंदी, जैसे आपकी हिंदी कहेगी। ये मैंने इस्तेमाल लिखा है, वॉज वर्ब, डूडस लिखा है, यहाँ डेड लिखा है, विल लिखा है, कैन लिखा है, ये शुड लिखा है एडवाइस के लिए, और ये शुड हैव लिखा है मैंने पास्ट एडवाइस के लिए। फिर यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट ले लिया, डूअर ले लिया। डूअर होता है आई, यू, शी, ही, देवी। अकॉर्डिंग टू हिंदी आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। और उसके बाद में हमने एक्शन ले लिया जो भी आपकी हिंदी कहेगी। तो इसमें थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें तो सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वैन का वो पास्ट में, डू डज में, विल में होता है। फॉर एग्जाम्पल इसे आप कब जाते हो, आप क्वेश्चन बनाएंगे व्हेन डू यू गो, व्हेन डू यू गो। आप कब आते हो, व्हेन डू यू कम। आप कब दिल्ली जाते हो, व्हेन डू यू गो टू दिल्ली। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन निकलते हैं कि आपकी मम्मी दिल्ली कब जाती हैं, व्हेन डज योर मदर गो टू दिल्ली, व्हेन डज योर मदर गो टू दिल्ली। आपके पापा ऑफिस कब जाते हैं, व्हेन डज योर फादर गो टू ऑफिस। आप ऑफिस कब गए थे, तो यहाँ पे व्हेन के साथ में यहाँ पे डिड ले लेंगे, व्हेन डिड यू गो टू ऑफिस, व्हेन डिड यू गो टू ऑफिस। आपने ये कंपनी कब ज्वाइन की, कब ज्वाइन की का मतलब क्या होगा, पास्ट। तो व्हेन डिड यू ज्वाइन दिस कंपनी, व्हेन डिड यू ज्वाइन दिस कंपनी। आंसर हमारा देंगे यहाँ पे हम साल बताएंगे, आई ज्वाइंड दिस कंपनी इन 2021, आई ज्वाइंड दिस कंपनी इन 2021। तो व्हेन समझ में आ रहा। और भी इसमें आप सेंटेंस बना सकते हैं कि आप कब आ सकते हो, व्हेन कैन यू कम, व्हेन कैन यू कम। तो बता सकते हैं मैं संडे फ्री रहता हूं तो मैं संडे आ सकता हूं, आई कैन कम ऑन संडे। व्हेन शुड आई कम, कभी कभी अपने लिए भी हम एडवाइस लेते हैं कि मुझे कब आना चाहिए, मुझे कब जाना चाहिए। व्हेन शुड, यहाँ पे ध्यान रखना है, आई ये हमारे डूअर्स हो सकते हैं, यू, मैम के बारे में बात करेंगे तो शी, ही, और एक्शन हमारा हो सकता है कोई सा भी, एनी। ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। मुझे कब आना चाहिए, व्हेन शुड आई कम। मुझे कब जाना चाहिए, व्हेन शुड आई गो। मुझे कब दवाई खानी चाहिए, व्हेन शुड आई टेक मेडिसिन। मुझे कब आपसे मिलना चाहिए, व्हेन शुड आई मीट यू। मुझे कब अपना ख्याल रखना चाहिए, व्हेन शुड आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। व्हेन दिन, महीना, साल, तारीख जानने के लिए हम लोग व्हेन का यूज करते हैं। आप कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग। आप कब आ रहे थे, व्हेन वर यू कमिंग। आप कब आते हो, व्हेन डू यू कम। कब आए थे, व्हेन डिड यू कम। कब आओगे, व्हेन विल यू कम। कब आ सकते हो, व्हेन कैन यू कम। आपको कब आना चाहिए, व्हेन शुड यू कम। आपको कब आना चाहिए था, व्हेन शुड यू हैव कम। इस तरह से तो हर तरह का सेंटेंस आपको बनाना आना चाहिए। और जब भी आप इसका आंसर करेंगे, यदि आप डे बता रहे हैं तो आप प्रेपोजिशन ऑन लगाएंगे, मंथ बता रहे हैं इन लगाएंगे, ईयर बता रहे हैं इन लगाएंगे, डेट बता रहे हैं ऑन लगाएंगे। सो इस तरह से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ सेंटेंस डिस्कशन में दिए गए हैं, जाइए उनको बनाइए और मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। कम से कम 25 सेंटेंस हैं, उनको अच्छे से फ्रेम करिए, विद आंसर फ्रेम करना है। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि तुम कब स्कूल ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको बताना है कि मैं अगले साल स्कूल को ज्वाइन कर रहा हूं। विद आंसर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।